लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इस कंप्लीट प्रोसेस को यानी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को इस स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन के मदद से पूरा डिटेल किया। अब इसके बारे में कुछ अदर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो हम अभी डिटेल कर लेते हैं। देखिए NADP प्लस जो बना, मैंने आपको बताया था कि ये आगे जाके NADPH2 बन जाएगा। NADPH2 यानी उसके लिए उसमें क्या जोड़ना चाहिए? दो हाइड्रोजन। वो दो हाइड्रोजन कहां से आए? एक तो ये बात हमें अभी डिटेल में डिस्कस करनी है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये NADP जो है ये आगे जाके रिड्यूसिंग पावर बन जाएगा, यानी ये ग्लूकोज बनाने में मदद करेगा। अब यहां पर ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इस स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन की मदद से पूरा समझ में आता है। हमने क्या समझा कि फोटोसिस्टम 2 से ये प्रोसेस चालू होगा। नॉन साइक्लिक का मतलब इलेक्ट्रॉन जहां से निकल रहा है वहीं पर वापस नहीं आ रहा है, बल्कि कहीं और चला गया। फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटो का मतलब लाइट है, फॉस्फोराइलेशन का मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फोरस। ये देखिए एडीपी में एक फॉस्फोरस ऐड हो गया, क्या बन गया? एटीपी। इसी का मतलब क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन। अब यहां पर क्लोरोफिल ए से जब क्लोरोफिल ए यानी फोटोसिस्टम 2 के क्लोरोफिल ए ने जब सफिशिएंट एनर्जी, सन की एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्साइट हुआ। उस इलेक्ट्रॉन पेयर को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया। यहां पर कौन इन्वॉल्व है? फोटोसिस्टम 2। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से वो इलेक्ट्रॉन पेयर आया प्लास्टोक्विनोन में, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में से इलेक्ट्रॉन पेयर ने अपनी एनर्जी रिलीज कर दी। उस एनर्जी को यूज करके यहाँ पर क्या बना? एटीपी, यानी फॉस्फोराइलेशन कंप्लीट हो गया। हमने एटीपी को इस तरह से क्यों लिखा है? हमने एटीपी को इस तरह से इसलिए लिखा क्योंकि ये हमारा एनर्जी करेंसी है, यानी ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा पूरे प्रोसेस में आगे। प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम के बाद प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे दिया गया? फोटोसिस्टम 1 के क्लोरोफिल ए को। यानी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पहले फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व है, उसके बाद फोटोसिस्टम 1 अपना काम परफॉर्म करेगा। फोटोसिस्टम 2 में आखिरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपको प्लास्टोसाइनिन दिख रहा है, वहां से इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे दिया गया? क्लोरोफिल ए को फोटोसिस्टम 1 के। यहां से फिर से ये इलेक्ट्रॉन सन की एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, तो सन की एनर्जी हम यहां पर भी दिखा दें, यहां पर भी सोलर रेडिएशंस जो है वो इन पर फॉल होगी, पर ये सब के सब अपनी एनर्जी एब्सॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को देंगे। ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरोफिल ए में आ चुका है। अब फिर से फोटोसिस्टम 1 के क्लोरोफिल में भी ये फिर से क्या हो जाएगा? एक्साइट हो जाएगा। जब ये फिर से एक्साइट होगा तो फिर से इसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करेगा, पर वो किसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है? फोटोसिस्टम 1। पर वहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे दिया? फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे दिया? NADP प्लस को। अब आगे कुछ प्रोसेसेस बचे हुए हैं, छोटी सी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, डिटेल्स बची हुई हैं, वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले हमने ये जो यहाँ पर कंपाउंड्स लिखे हैं, जरा इनका हम पूरा फुल फॉर्म लिख देते हैं। हमने यहाँ पर एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा है, चलिए फुल फॉर्म लिख देते हैं हम। PQ प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन। उसके बाद CYT, ये क्या है हमारा? साइटोक्रोम, साइटोक्रोम। उसके बाद PC यानी प्लास्टोसायनिन, प्लास्टोसायनिन, प्लास्टोसायनिन। फिर फेरिडॉक्सिन, दैट इज FD, सो दिस इज फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन। हम NADP का भी फुल फॉर्म लिख लेते हैं, NADP, दिस इज निकोटीन, निकोटीनामाइड, निकोटीनामाइड, एडिनाइन, डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट। आगे इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो उसे हम फिर निकोटीनामाइड, एडिनाइन, डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट, हाइड्रोजन बोलेंगे। अभी वो फॉस्फेट के साथ हाइड्रोजन ऐड नहीं हुआ है, सो दिस हैज अ प्लस चार्ज, NADP प्लस। तो ये सारी डिटेल्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। अब देखिए यहाँ जब भी सन की एनर्जी फोटोसिस्टम 2 के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पर फॉल होगी या बाकी के एक्सेसरी पिगमेंट्स पर भी फॉल होगी, तो सबके सब अपनी एनर्जी कलेक्ट करके किसको दे देंगे? क्लोरोफिल ए को। ये क्लोरोफिल ए जब सफिशिएंट एनर्जी कलेक्ट कर लेगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्साइट हो जाएगा लोअर एनर्जी लेवल से हायर
एक्साइट हो गया। ऐसे तो सनलाइट दिन में 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन बहुत देर तक सनलाइट अवेलेबल होती है, तो तब तक बार बार जब सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी एक इलेक्ट्रॉन पेयर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर एक्साइट होता जाएगा। तो ऐसे जब तक होता जाएगा, जब तक सनलाइट अवेलेबल है तब तक ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्साइट होते जाएंगे। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन ये क्लोरोफिल ए कहां से लेकर आएगा, यानी कि यहाँ पर एक छोटा सा प्रोसेस आता है, वो आता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। यानी देखिए हम ये पढ़ रहे हैं कि क्लोरोफिल ए से बार बार एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्साइट हो रहा है, तो ऐसा कब तक होता रहेगा? ऐसे बार बार अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्साइट होगा तो कब तक ये क्लोरोफिल ए अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देता रहेगा? इसके लिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के बारे में। तो जरा देखिए इसको मैं यहीं पर शॉर्ट में लिख देता हूं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यानी H2O, यानी यहाँ पर पानी यानी वाटर मॉलिक्यूल का लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा? ब्रेकडाउन। फोटो का मतलब लाइट, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से H2O यानी वाटर, इसका ब्रेकडाउन होगा लाइट के प्रेजेंस में। ये किस चीज में टूटेगा? बनी बात है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, साथ में जो 2 इलेक्ट्रॉन इस वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं वो भी रिलीज हो जाएंगे। तो क्या बनेगा देख लीजिए यहाँ पर, इधर पे बनेगा 2H+ यानी 2 प्रोटॉन निकल गए। 2 प्रोटॉन है तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट का मतलब न्यूली बॉर्न, नया जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना है। ये O के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये अभी बना है इसलिए ऐसा है। बाद में तुरंत किसी और मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके O2 बना देगा। फिलहाल ये हमने पैरेंथेसिस यानी स्क्वायर ब्रैकेट में इसीलिए दिखाया है क्योंकि ये न्यू बॉर्न ऑक्सीजन है, ये इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता है। तो 2 प्रोटॉन बने, 2 इलेक्ट्रॉन बने और 1 ऑक्सीजन बना। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, वाटर टूटा 2 प्रोटॉन में, 2 इलेक्ट्रॉन में और 1 ऑक्सीजन में। ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज हुआ ये बाय प्रोडक्ट है, यानी जितनी बार पानी का मॉलिक्यूल प्लांट की बॉडी में टूटेगा उतनी बार 1 ऑक्सीजन का एटम रिलीज होगा। किस फॉर्म में? बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट माने एक्स्ट्रा है, वो उसका कोई रोल नहीं है, वो बस रिएक्शन में एक्स्ट्रा निकला है। तो ये क्या हो जाएगा? ये बाद में एयर में वापस से प्लांट्स इसको क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे, एयर में इसको वापस से लिबरेट कर देंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बार बार क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है। और इसीलिए प्लांट हमारे एयर को प्यूरिफाई करते हैं और बाद में बार बार एयर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करते हैं, तो ये ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगा। ये जो 2 प्रोटॉन यहाँ पर बने हैं इसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन आए ये देख लीजिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। हमने बोला ये क्लोरोफिल जो है ये बार बार यहाँ से सफिशिएंट एनर्जी मिलने पर अपना 1 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है एक्साइट करवा रहा है। तो बार बार क्लोरोफिल का 1 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन बार बार एक्साइट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ से इसको सफिशिएंट एनर्जी सन की मिलती जा रही है। तो ऐसा ये कब तक करेगा? यानी कि वो उन इलेक्ट्रॉन्स को रिचार्ज करने के लिए, उन इलेक्ट्रॉन्स को रिचार्ज करने के लिए ये जो पानी के टूटने पर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो पानी के टूटने पर निकले हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरोफिल ए को दे दिए जाएंगे। बेसिकली ये 2 इलेक्ट्रॉन जब क्लोरोफिल ए को दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? क्लोरोफिल ए का इलेक्ट्रॉन पेयर बार बार क्या हो रहा है? रिचार्ज हो रहा है। ये वही इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है जो एक्साइट हुआ है, ये दूसरा है, ये नया वाला है जो पानी के टूटने से आता है। तो मैं एक डॉटेड लाइन से इसको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकले हैं ये 2, इन दोनों को किसको दे दिया जाएगा? बार बार क्लोरोफिल ए को, यानी बार बार क्लोरोफिल ए में क्या आ जाएंगे? नए इलेक्ट्रॉन पेयर पानी के टूटने से रिचार्ज हो जाएंगे। आगे ये प्रोटॉन पेयर भी रिलीज हुआ है, ये प्रोटॉन पेयर जो है ये किसको दिया जाएगा? ये प्रोटॉन पेयर दिया जाएगा इस NADP को। अब याद करिए मैंने आपको बोला था अभी कि NADP आगे जाके NADPH2 बन जाता है। NADPH2 रिड्यूसिंग पावर है, NADPH2 CO2 को रिड्यूस करके ग्लूकोज बनाने में मदद करता है। तो ये जो प्रोटॉन पेयर यहाँ पर रिलीज हुआ है ये प्रोटॉन पेयर ये किसको दे दिया जाएगा? NADP+ को। वहीं जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिलीज हुआ वो किसको दे दिया जाएगा? क्लोरोफिल ए को। ठीक है, तो बार बार ये क्लोरोफिल ए से जो इलेक्ट्रॉन पेयर निकल रहा है रिचार्ज कैसे हो रहा है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी पानी लाइट के प्रेजेंस में टूट रहा है। 2 प्रोटॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 1 ऑक्सीजन का एटम रिलीज हो रहा है। ऑक्सीजन का एटम बाय प्रोडक्ट है। ये 2 प्रोटॉन्स NADP को दे दिए जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरोफिल ए को दे दिए जाएंगे। किसके क्लोरोफिल ए को? फोटोसिस्टम 2 के क्लोरोफिल ए को।
फोटोसिस्टम 2 के क्लोरोफिल ए को, क्योंकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पहले फोटोसिस्टम 2 पार्ट लेता है और इसी फोटोसिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली किसको दे दिया जाता है, फोटोसिस्टम 1 के क्लोरोफिल ए को। तो बार बार ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दिया जा रहा है, फोटोसिस्टम 2 के क्लोरोफिल ए को, और प्रोटॉन पेयर किसको दिया जा रहा है, NADP+ को। तो अब हम दिखा देते हैं यहाँ पर NADP+ को क्या मिल गया, एक प्रोटॉन पेयर। सो लेट अस राइट NADP+ प्लस H2, यानी इसमें दो प्रोटॉन पेयर ऐड हो गए। तो अब ये NADP+ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NADPH2, NADPH2। अब ये NADPH2 है हमारा क्या, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर। NADPH2 है हमारा रिड्यूसिंग पावर। तो ये देखिए इस प्रोसेस में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दो चीजें बनी, एक बना आपका ATP जो है एनर्जी करेंसी, और दूसरा बना NADPH2 जो है रिड्यूसिंग पावर। सो लेट अस राइट कि NADPH2 क्या है, दिस इज द रिड्यूसिंग पावर, क्योंकि यही बाद में CO2 को रिड्यूस करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज बनाने में मदद करेगा। तो अब यहाँ पर एब्रिविएशंस ली थी है, PQ प्लास्टोक्विनोन, CYT साइक्लोक्रोम, PC प्लास्टोसाइनिन, FD फेरिडॉक्सिन, PEA प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, NADP निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है। NADPH2 NADP सेम है, बस उसमें दो हाइड्रोजन और ऐड हो गए, क्या बन गया, रिड्यूसिंग पावर NADPH2। दो हाइड्रोजन इसमें कहां से आए, पानी स्प्लिट होने पे जो दो प्रोटॉन निकले वो NADP को दे दिए, तो क्या बन गया NADPH2। क्लोरोफिल ए को बार बार इलेक्ट्रॉन कहां से मिल रहा है, पानी के टूटने से जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिलीज हुआ वो किसको मिल रहा है, फोटोसिस्टम 2 के क्लोरोफिल ए को। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी बात और इसमें बची है, वो ये है कि जब हम क्लोरोप्लास्ट को देखते थे तो हमने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने पे हमें कुछ कॉइन जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते थे, उन्हें हम कहते हैं थाइलेकॉइड। हर एक थाइलेकॉइड में अंदर क्लोरोफिल का प्रोडक्शन होता है, ये हमने पहले ही देखा। अगर मैं यहाँ पर फिर से थाइलेकॉइड को दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए अगर ये फिर से हम थाइलेकॉइड बना दें, तो पानी हमने बोला स्प्लिट हो रहा है लाइट के प्रेजेंस, पानी स्प्लिट हो रहा है लाइट के प्रेजेंस में का क्या मतलब है कि सनलाइट मिलेगी तो पानी टूट जाएगा क्या, नहीं। सनलाइट पानी तोड़ने के लिए एसेंशियल है, वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने के लिए एसेंशियल है, मगर उसके लिए कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ती है। एक कॉम्प्लेक्स माने केमिकल कंपाउंड जो इस वाटर मॉलिक्यूल को प्लांट की बॉडी के अंदर तोड़ता है। तो वो केमिकल कंपाउंड इस थाइलेकॉइड में कहां पर है, हमने पहले बोल दिया लाइट रिएक्शन थाइलेकॉइड में होता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब ही लाइट रिएक्शन है, हालांकि हम अभी यहाँ पर नॉन साइक्लिक डील कर रहे हैं, मगर है क्या, दैट इज लाइट रिएक्शन। हमने पहले पढ़ा लाइट रिएक्शन कहां पर होता है, थाइलेकॉइड में। तो लाइट रिएक्शन जब हो रहा है थाइलेकॉइड में, तो पानी को तोड़ने के लिए यानी वाटर स्प्लिटिंग के लिए जो कॉम्प्लेक्स है वो कहां पर है। और दूसरा NADP से NADPH2 बनाने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, ठीक है, यहां पर एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। उस एंजाइम का नाम है, एन एंजाइम इज रिक्वायर्ड, और उस एंजाइम का नाम है NADP रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज, रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज एंजाइम की यहां पर जरूरत पड़ती है। NADP रिडक्टेज एंजाइम NADP में प्रोटॉन का एडिशन करवा के NADPH2 बनाता है। तो दोनों चीजें देख लीजिए, पानी को स्प्लिट करने वाला जो कंपाउंड है, पानी को स्प्लिट करने वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो मिलता है थाइलेकॉइड के इनर मेम्ब्रेन में, यानी यहां पर वाटर को स्प्लिट करने वाला कॉम्प्लेक्स मिलता है हमें इधर अंदर, ठीक है। और NADP से NADPH2 बनाने वाला एंजाइम यानी NADP रिडक्टेज हमें कहां पर मिलता है, ये हमें मिलता है थाइलेकॉइड के आउटर मेम्ब्रेन पर, थाइलेकॉइड के आउटर मेम्ब्रेन पर। यानी कि जब पानी बने, पानी टूटेगा तो जो ऑक्सीजन निकलेगा वो कहां निकलेगा, थाइलेकॉइड के इस अंदर के पार्ट में, ठीक है। ऑक्सीजन कहां पे लिबरेट होगा, ऑक्सीजन इधर अंदर लिबरेट होगा। जबकि वही NADPH2 कहां बनेगा, यहां बाहर बनेगा। NADPH2, NADPH2 ये कहां पर बन रहा है, हमारा बाहर बन रहा है। बाहर क्यों बन रहा है, बाहर का मतलब प्लांट बॉडी के बाहर नहीं, बाहर का मतलब थाइलेकॉइड के बाहर। थाइलेकॉइड के बाहर क्या है, क्लोरोप्लास्ट। अगर इसके अराउंड में फिर से क्लोरोप्लास्ट बना दूं, ये लीजिए, ये मैंने यहाँ पर फिर से क्या बना दिया, क्लोरोप्लास्ट बना दिया। तो ये अगर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट,
और ये अगर हमारा थाइलेकॉइड है, चलिए थाइलेकॉइड का कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, उसे इस तरह से शेड कर देते हैं। तो ये जो आपने अंदर दिखाया वो क्या है, थाइलेकॉइड है। देयर इज लेबल आल्सो, ये जो है हमारा ये है थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड। और जो थाइलेकॉइड के बाहर हमें देख रहे हैं, क्योंकि थाइलेकॉइड किस चीज के अंदर मिलता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है, तो क्लोरोप्लास्ट। तो इससे आपको अब समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीजन जो है उस या जो वाटर है उसको स्प्रेड करने वाला कंपाउंड का है थाइलेकॉइड के अंदर, जबकि जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है वो कहां पर है, आपके थाइलेकॉइड के बाहर। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए NADPH2 कहां बनेगा, थाइलेकॉइड के बाहर यानी क्लोरोप्लास्ट में बनेगा, जबकि ऑक्सीजन कहां बनेगा, थाइलेकॉइड के अंदर। थाइलेकॉइड के अंदर ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है इसे हम कहते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन ल्यूमेन माने अंदर का खाली स्पेस। तो इस अंदर के खाली स्पेस में देखो हमने क्या दिखाया, ऑक्सीजन को बनते हुए दिखाया। ये सारी बातें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको प्लीज बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देख लीजिए। कोई चीज ना समझ में आए तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको फिर उसका जो डिटेल वीडियो या जो अलग से उसका एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको स्पेसिफिकली दे दूंगा। प्लीज इसको अच्छे से देख लीजिए, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट मेकिंग जरूर करिए। पूरा रिप्रेजेंटेशन Z अल्फाबेट जैसा लगता है, इसलिए इसे Z स्कीम भी बोलते हैं।